एक पुराना सा गांव था जिसका नाम नौरान था। ये गांव एक खूबसूरत वादी में आबाद था, जहां सूरज की किरणें सब्ज खेतों पर गिरती थीं और बच्चे गलियों में खेलते थे। नौरान के लोगों की जिंदगी सादा थी, मगर उनके दिल बहुत बड़े थे। वो अपनी जमीन, अपने घरों और अपने ख्वाबों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। इस गांव के एक कच्चे मकान में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आमना था। आमना की उम्र सिर्फ 11 बरस थी, मगर इसकी आंखों में इतनी गहराई थी जैसे इसने सदियों का दुख देखा हो। वो अक्सर अपनी छत पर बैठकर आसमान को तकती और सितारों से बातें करती। इसका ख्वाब था कि एक दिन वो अपनी छत पर फूलों का बाग लगाएगी, वो फूल जो हर रंग के हों और जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाए। आमना अक्सर अपनी माँ से कहती, अम्मू, एक दिन हमारा घर फूलों से भर जाएगा और फिर कोई भी हमें उदास नहीं देखेगा। इसकी माँ मुस्कुरा कर कहती, इंशाअल्लाह बेटी, बस दिल में उम्मीद जिंदा रखना। नौरान के लोग पुरअमन थे, मगर उनके गांव के इर्द गिर्द अंधेरे बढ़ते जा रहे थे। एक ताकतवर फौजी गिरोह जो सरजमीन पर कब्जा करना चाहता था, रोज बरोज करीब आ रहा था। वो गांव के गिर्द दीवारें खड़ी कर रहा था, रास्ते बंद कर रहा था और खेतों पर कब्जा कर रहा था। नौरान के किसान, जिनके खेत कभी सब्ज लहलहाते थे, अब उदासी से अपनी बंजर जमीनों को देखते। मगर फिर भी वो अपनी जमीन नहीं छोड़ते थे, क्योंकि वो कहते थे, ये मिट्टी हमारे बाप दादा की अमानत है। आमना का वालिद एक किसान था। वो दिन रात खेत में काम करता ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ अनाज उगा सके, मगर अक्सर फौजी गिरोह आकर इसकी फसल काट कर ले जाता। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी बेटी से कहता, फूल चाहे कोई तोड़ दे, मगर बीज जमीन में हमेशा जिंदा रहते हैं। आमना को ये बात याद रह गई। एक दिन जब आमना स्कूल से वापस आई तो इसने देखा कि इसका स्कूल जला हुआ है। खिड़कियां टूट चुकी थीं, किताबें राख बन चुकी थीं, बच्चे रो रहे थे और उस्ताद खामोश खड़ा सब देख रहा था। आमना का दिल टूट गया, मगर इसने उस्ताद से कहा, सर, अगर किताबें जल भी गई हैं तो क्या हम फिर भी पढ़ सकते हैं? उस्ताद की आंखों से आंसू बह निकले। इसने कहा, हाँ बेटी, इल्म दिल में होता है, किताबों में नहीं। हम फिर से शुरू करेंगे। इसी दिन आमना ने फैसला किया कि वो अपने गांव की कहानी दुनिया को सुनाएगी। वो जानती थी कि इसके पास ना कलम है ना कागज, मगर इसके पास एक जुबान है और एक दिल है जो सच्चाई बोल सकता है। रात को जब सब सो जाते तो वो आसमान को देखकर सितारों से अपनी कहानी सुनाती। वो कहती, सितारों, अगर जमीन पर कोई मेरी आवाज ना सुन सके तो तुम आसमान से मेरी बातें दुनिया तक पहुंचा देना। इसकी ये मासूम दुआ गांव के लोगों के दिलों को छू जाती। मगर अंधेरों का खेल रुका नहीं। हर दिन कुछ नया जख्म दे जाता। कभी पानी की लाइन काट दी जाती, कभी बिजली बंद हो जाती, मगर नौरान के लोग अपनी हिम्मत के चिराग जलाते रहते। आमना की माँ अक्सर कहती, अंधेरा जितना भी गहरा हो जाए, एक छोटी सी शमा भी इसे चीर देती है। एक दिन गांव पर अचानक हमला हुआ। फौजी गाड़ियां आईं, घरों के दरवाजे तोड़े गए और कई लोग कैद कर लिए गए। आमना अपने वालिद का हाथ पकड़े खड़ी थी जब फौजी उन्हें खींच कर ले जाने लगे। इसकी माँ चीख चीख कर कहती रही, मगर किसी ने ना सुनी। आमना के वालिद ने जाते हुए बस एक जुमला कहा, बेटी, बीज जमीन को दे देना, एक दिन ये फूल जरूर खिलेंगे। ये जुमला आमना के दिल पर नक्श हो गया। वो रात गांव पर बहुत भारी थी। कई बच्चे यतीम हो गए, कई औरतें बेवा हो गईं, मगर आमना के दिल में एक जिद जागी कि वो अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करेगी। अगली सुबह वो उठी, मिट्टी में एक छोटा सा बीज दबाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, अब्बा, ये बीज एक दिन फूल बनेगा और इसकी खुशबू अब तक जरूर पहुंचेगी। आमना की मासूम आवाज सुनकर इसकी माँ के आंसू बह निकले। गांव की औरतें भी इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा, हम सब अपनी बेटी के साथ हैं। यूं नौरान के गांव में उम्मीद का पहला बीज बोया गया। ये वो लम्हा था जब अंधेरों के बीच रोशनी ने अपना पहला कदम रखा। गांव नौरान में वक्त आगे बढ़ता गया, मगर दुख और बिछड़ने की यादें पीछा नहीं छोड़ती थीं। आमना रोज सुबह उठती और इस छोटे से बीज को देखती जो इसने अपने हाथों से मिट्टी में दबाया था। हर बार जब वो इसे पानी देती तो वो दिल ही दिल में दुआ करती, ए अल्लाह, ये बीज एक दिन उम्मीद का पैगाम लेकर फूटे। गांव के बच्चे भी इसके पास आते और इस छोटे पौधे को देखकर मुस्कुराते, जैसे उन्हें यकीन हो कि फूल खिलेंगे। लेकिन गांव के हालात दिन बदन खराब होते जा रहे थे। रास्ते बंद कर दिए गए, बाजार उजड़ गए और लोग अपने ही गांव में कैद हो गए। एक दिन आमना ने अपनी माँ से पूछा, अम्मू, क्या हम कभी आज़ाद होंगे? क्या हम फिर से वो दिन देखेंगे जब स्कूल आबाद हो, खेत लहलहाए और सब लोग हंसते खेलते हो? इसकी माँ ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, उम्मीद वो परिंदा है जो कभी पिंजरे में कैद नहीं होता। वो परिंदा हर हाल में गाता रहता है, बस हमें इसकी आवाज़ सुननी है। ये बात आमना के दिल में घर कर गई। आमना का दोस्त यूसुफ भी था, जो अक्सर इसके साथ बैठकर अपनी डायरी में कहानियां लिखता।
यूसुफ का ख्वाब था कि वो बड़ा होकर लिखारी बने और अपने गांव की हकीकत दुनिया को बताए। एक दिन इसने आमना से कहा, अगर हम अपनी आवाज़ें मिला दे तो शायद कोई हमारी बात सुन ले। दोनों ने फैसला किया कि वो रोज़ाना रात को अपनी कहानी लिखेंगे और फिर किसी तरह बाहर की दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढेंगे। यूसुफ की डायरी उनके ख्वाबों और दुखों का खजाना बन गई, लेकिन ख्वाबों की ये रोशनी ज्यादा देर कायम न रह सकी। एक रात फौजी गाड़ियां फिर गांव में दाखिल हुई। वो घरों में घिसे और कई नौजवानों को उठा कर ले गए। यूसुफ भी उनमें शामिल था। आमना ने अपने दोस्त को आखिरी बार देखा जब वो कैद गाड़ी के पीछे बैठा अपनी डायरी सीने से लगाए हुए था। आमना की आंखों से आंसू बह निकले। इसने दिल में कहा, मैं तुम्हारा ख्वाब पूरा करूंगी यूसुफ, तुम्हारी डायरी को दुनिया तक पहुंचाऊंगी। अगले दिन गांव की गलियों में उदासी का आलम था, मगर आमना ने हार ना मानी। वो बच्चों को इकट्ठा करके कहानियां सुनाती, उन्हें उम्मीद दिलाती और कहती, हम कैद जरूर हैं मगर हमारे ख्वाब आज़ाद हैं। बच्चे इसकी बातों पर तालियां बजाते और कहते, आमना बहन, हम सब मिलकर ख्वाब देखेंगे। आमना की ये कोशिश गांव वालों के दिलों को सहारा देती। वो छोटी बच्ची अब सब के लिए हौसले की अलामत बनने लगी थी। लेकिन जुल्म रुकने का नाम नहीं लेता था। एक दिन खबर मिली कि कैद किए गए कई नौजवान वापस नहीं आएंगे। गांव की फिजा मातम में डूब गई। यूसुफ का नाम भी उनमें था। ये खबर आमना के दिल पर बिजली बनकर गिरी। इसने कई दिन तक कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे में बैठी रही, दीवार को घूरती रही। मगर फिर एक दिन इसने अपनी माँ से कहा, अम्मू, अगर यूसुफ की डायरी जिंदा है तो इसका ख्वाब भी जिंदा है। मैं इस डायरी को दुनिया तक पहुंचाऊंगी। इसकी माँ ने इसे गिले लगाकर कहा, बेटी, यही असल जीत है। इस दिन के बाद आमना ने अपनी जिंदगी का मकसद तय कर लिया। वो कहानियां लिखती, बच्चों को पढ़ाती और उनके दिलों में उम्मीद जगाती। वो जानती थी कि इसकी आवाज़ शायद दुनिया तक ना पहुंचे, मगर अगर एक भी दिल में रोशनी जाग गई तो ये मशल कभी बुझेगी नहीं। एक दिन वो छोटा सा बीज जो आमना ने मिट्टी में दबाया था, पौधे में बदल गया। आमना ने खुशी से चीख मारी और पूरे गांव के बच्चों को बुला लिया। सब ने मिलकर इस पौधे के गिर्द गाना गाया, ये ज़मीन जिंदा है, ये ख्वाब जिंदा है। ये लम्हा गांव के अंधेरों में एक चमक बन गया। फौजी गिरोह चाहता था कि लोग टूट जाए, मगर इस नन्ही बच्ची ने सबको जोड़ दिया। आमना को अब एहसास होने लगा था कि इसकी छोटी छोटी कोशिशें ही असल जंग हैं। इसने सोचा, अगर वो हमें खौफ में डालना चाहते हैं तो हम मोहब्बत को अपना हथियार बनाएंगे। गांव के लोग भी इसके साथ खड़े हो गए। वो जानते थे कि असल ताकत दिलों में छपी होती है और वो ताकत किसी बंदूक से बड़ी है। इस रात जब सब सो गए, आमना आसमान को देखकर कहने लगी, अब्बा, यूसुफ, सुनो, ये पौधा बड़ा हो गया है। एक दिन इस पर फूल खिलेंगे और मैं वादा करती हूँ कि इस खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाऊंगी। सितारे जैसे इसकी बात सुनकर मजीद चमकने लगे। नौरान का गांव अब जख्मों का गवाह बन चुका था। हर घर में कोई ना कोई कहानी थी, कोई बिछड़ने की, कोई कुर्बानी की, कोई ख्वाबों के अधूरे रह जाने की। मगर उन सब कहानियों के बीच आमना की आवाज़ उम्मीद की तरह गूंज रही थी। वो अब सिर्फ एक बच्ची नहीं रही थी, वो गांव के दिल की धड़कन बन चुकी थी। हर शाम जब सूरज डूबता तो गांव के बच्चे इसके गिर्द जमा हो जाते। वो उन्हें कहानियां सुनाती, कभी अपने वालिद के ख्वाबों की, कभी यूसुफ की डायरी की और कभी अपनी अपनी तमन्नाओं की। बच्चे उन कहानियों में अपना मुस्तकबिल देखते और लम्हा भर के लिए अपने दुख भूल जाते। मगर जुल्म का साया अब भी गांव पर भारी था। गांव के बाहर एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई थी जिसने उन्हें दुनिया से काट दिया था। आमना अक्सर दीवार को देखती और सोचती, क्या इस दीवार के पार जिंदगी है? क्या वहाँ बच्चे हंसते खेलते हैं? इसकी माँ इसे दिलासा देती, बेटी, हर दीवार के पार रोशनी होती है, बस हमें यकीन रखना है कि एक दिन ये दीवार टूटेगी। एक दिन गांव में खबर फैली कि कुछ नौजवानों ने दीवार के पार दुनिया तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। वो चोरी छुपे अपने खतूत जमीन में छुपाकर परिंदों के साथ भेजते थे। आमना के दिल में एक चमक उठी। इसे याद आया कि यूसुफ की डायरी अभी तक इसके पास है। इसने फैसला किया कि वो यूसुफ की तहरीरों को परिंदों के परों के साथ भेजेगी ताकि दुनिया को खबर हो कि नौरान के लोग अब भी जिंदा हैं। रात को जब सब सो गए, आमना ने डायरी खोली। यूसुफ ने लिखा था, अगर कभी मैं ना रहूं तो मेरी बातें आसमान को सौंप देना, क्योंकि आसमान कभी खामोश नहीं रहता। आमना ने ये अल्फाज पढ़कर आंखें बंद की और दुआ की, आ अल्लाह, ये आवाज़ दुनिया तक पहुंचा देना। अगले दिन इसने कुछ सफ़ात परिंदों के परों से बांध दिए और आसमान की तरफ उड़ा दिए। बच्चे तालियां बजाते रहे और कहते, ये हमारी कहानी जा रही है, ये हमारी उम्मीद जा रही है। वो लम्हा गांव के लोगों के लिए जीत का लम्हा था, लेकिन खुशियां ज्यादा देर ना रह सके। एक दिन फौजी गिरोह फिर आया। वो घरों को ठाने लगा, दरख्त काटने लगा और खेतों को रौंदने लगा।
आमना ने अपने आंसू जब्त किए और कहा, तुम हमारे खेत छीन सकते हो, हमारे घर गिरा सकते हो, मगर हमारे ख्वाब कभी नहीं तोड़ सकते। फौजियों ने इसकी बात पर हंस दिया, मगर आमना के अल्फाज गाँव वालों के दिलों में आग बन गए। इस दिन से नौरान के लोग मजीद मजबूत हो गए। वो जानते थे कि अगर एक 11 साला बच्ची हिम्मत कर सकती है तो वो सब क्यों नहीं। आमना के छोटे पौधे पर अब पहली कुल्ली नमूदार हो गई थी। ये कुल्ली सिर्फ एक फूल नहीं थी, ये एक वदा थी, एक यकीन था कि अंधेरों में भी जिंदगी का चिराग जल सकता है। गांव की औरतें इस पौधे के गिर्द बैठकर दुआएं करती और कहती, ये फूल हमारे ख्वाबों का सफीर बनेगा। बच्चे इसके गिर्द खेलते और इसे अपनी उम्मीद का दोस्त समझते। लेकिन अंधेरों को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। एक रात फौजियों ने गांव पर हमला किया और कई घरों को आग लगा दी। शोर, चीखें और धुआं हर तरफ फैल गया। आमना अपनी मां के साथ छत पर खड़ी थी। इसने देखा कि आग इसके पौधे के करीब पहुंच रही है। इसके दिल में एक खौफ जागा, मगर फिर इसने हिम्मत जमा की और तेज बारिश की दुआ की। अजीब इत्तेफाक था कि इसी रात आसमान पर बादल छा गए और बारिश बरसने लगी। बारिश ने आग को बुझा दिया और आमना के पौधे को बचा लिया। गांव वाले हैरान थे। वो कहते थे, ये मोजिज़ा है, ये फूल अल्लाह की हिफाजत में है। इस वाक़ये के बाद आमना का यकीन और बढ़ गया। वो जान गई कि ख्वाब अगर सच्चे हों तो उन्हें कोई ताकत मिटा नहीं सकती। आमना ने बच्चों को जमा करके कहा, हम सब एक बीज हैं। अगर जमीन हमें छुपाए भी, एक दिन हम सब फूल बनकर निकलेंगे। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। इसकी आवाज़ अब सिर्फ गांव तक महदूद ना रही, वो दिलों में उतर रही थी। वो छोटी सी बच्ची जो कभी सितारों से बात करती थी, अब एक चिराग थी जो अंधेरों के बीच जल रहा था। और ये चिराग बुझने वाला ना था। गाँव नौरान के दिन अब जख्मों और दुआओं के बीच गुजर रहे थे। हर सुबह आमना अपने पौधे को देखकर जागती और हर रात सितारों से बातें करते हुए सो जाती। इसकी आंखों में अभी तक वही ख्वाब था। एक दिन नौरान के खंडरात में फिर से हंसी गूंजेगी और बच्चे किताबें उठाकर स्कूल जाएंगे। मगर हकीकत अब भी सख्त थी। गांव के कई लोग बेघर हो चुके थे, खेत उजड़ गए थे और हर चेहरे पर थकन साफ झलकती थी। मगर एक चीज थी जो सबको जिंदा रखे हुए थी, उम्मीद। आमना की आवाज और इसका नन्हा सा पौधा अब सबके लिए जिंदगी की अलामत बन चुका था। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग आमना के पास आए। उनके चेहरों पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में रोशनी बाकी थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने हमारे टूटे दिलों को जोड़ा है। तुम्हारे हौसले ने हमें फिर से जिंदा किया है। अब वक्त है कि तुम ये रोशनी बाहर की दुनिया तक पहुंचाओ। आमना ने हैरत से पूछा, मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, मेरी बात दुनिया क्यों सुनेगी? बुजुर्गों ने कहा, दुनिया ताकतवरों की आवाज से ज्यादा मासूम दिलों की पुकार सुनती है। तुम्हारी आवाज हमारी कहानी है। ये सुनकर आमना के दिल में एक नया जज्बा पैदा हुआ। इसने फैसला किया कि वो अपनी कहानी को कैद दीवारों से बाहर भेजेगी। इसने यूसुफ की डायरी के ओराक पर अपनी तहरीरें भी शामिल की और कहा, ये सिर्फ यूसुफ की नहीं, ये हम सब की डायरी है। फिर इसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर कबूतर छोड़े, जिनके परों से सफ़ात बंधे थे। कबूतर आसमान में उड़ते गए, जैसे उम्मीद के कासिद रोशनी ले जा रहे हों। गांव वालों की आंखों से आंसू बहे, मगर उनके दिलों में सुकून था। वो जानते थे कि अब उनकी कहानी दीवारों से बाहर निकल चुकी है। मगर जुल्म रुकने वाला नहीं था। एक दिन फौजियों ने गांव को खाली करने का हुक्म दिया। लोगों को कहा गया कि वो अपने घर छोड़ दे, वरना सब कुछ मिस्मार कर दिया जाएगा। गांव वाले तड़प उठे, मगर वो बेबस थे। आमना ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मू, अगर हमारा घर टूट जाएगा तो क्या हमारा ख्वाब भी टूट जाएगा? इसकी माँ ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, नहीं बेटी, ख्वाबों का कोई घर नहीं होता, वो दिलों में रहते हैं। ये अल्फाज आमना के दिल को हौसला दे गए। जब फौजी आए और घरों को गिराना शुरू किया तो गाँव वाले आसमान की तरफ देखते रहे। वो जानते थे कि दीवारें गिर सकती हैं, मगर ख्वाब नहीं। आमना ने अपना नन्हा पौधा उठाकर एक छोटे बर्तन में रख लिया। इसने कहा, ये हमारा गांव है, ये हमारी जमीन है। जब तक ये पौधा जिंदा है, हम जिंदा हैं। गांव के लोग इसके गिर्द जमा हो गए। उनके चेहरों पर आंसू थे, मगर उन दिलों में आग थी। वो कहने लगे, हम अपना सब कुछ खो सकते हैं, मगर अपनी उम्मीद नहीं। इसी लम्हे आमना ने अपनी आंखें बंद करके दुआ की, अल्लाह, हमें ताकत दे के हम अपना ख्वाब दुनिया तक पहुंचा सके। वो रात गांव के लिए सबसे मुश्किल रात थी। कई लोग बखर गए, कई अपने प्यारों को ढूंढने निकले, मगर लूट कर ना आए। मगर सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो आमना का पौधा जिंदा खड़ा था। इसकी शाखों पर पहली बार एक खुशबूदार फूल खिल चुका था। गांव के बच्चे खुशी से चीखने लगे। उन्होंने कहा, ये फूल हमारा मुस्तकबिल है, ये फूल हमारी जीत है। आमना ने फूल को देखते हुए कहा, अब्बा, यूसुफ, सुनो, हमारा फूल खिल गया है।
اس کی خوشبو تم تک ضرور پہنچے گی۔ اس کی آواز ہوا کے ساتھ پھیل گئی جیسے آسمان تک جا رہی ہو۔ وقت گزرتا گیا، نوران کا گاؤں شاید مٹھی بھر کھنڈرات میں بدل گیا، مگر آمنہ اور اس کا پودا باقی رہے۔ وہ اب ایک نوجوان لڑکی بن گئی تھی۔ اس کے دل میں زخم تھے مگر امید کی جڑی اور مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ بچوں کو پڑھاتی، کہانیاں سناتی اور ان کے خوابوں کو پروان چڑھاتی۔ اس کی کہانی اب صرف گاؤں کی نہیں رہی تھی بلکہ دنیا کے لیے ایک سبق بن چکی تھی۔ وہ سبق یہ تھا کہ اندھیروں میں بھی روشنی جنم لے سکتی ہے، قید میں بھی خواب زندہ رہ سکتے ہیں، اور ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، امید اس سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے پودے کے پاس بیٹھی تھی، ایک چھوٹا بچہ اس کے پاس آیا اور بولا، آمنہ بہن، کیا یہ پھول کبھی ختم ہو جائے گا؟ آمنہ نے مسکرا کر کہا، پھول مر جاتے ہیں مگر خوشبو نہیں مرتی۔ یہ خوشبو ہوا کے ساتھ سفر کرتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ نوران کے لوگ زندہ ہیں۔ وہ بچہ ہنسنے لگا اور بولا، پھر تو ہم کبھی نہیں مریں گے۔ آمنہ نے اسے گلے لگا کر کہا، ہاں، ہم کبھی نہیں مریں گے۔ جب تک ہمارے خواب زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ وہ اس لمحے آسمان پر ستارے اور روشن ہو گئے جیسے وہ بھی آمنہ کی بات پر گواہی دے رہے ہوں۔